हेलो फ्रेंड्स। आज 31 दिसंबर है और 31 है। और हम जो साल साल चला गया उसके ऊपर बात करके कुछ मतलब नहीं है। आने वाले साल के लिए क्या प्रिडिक्शन है मार्केट के ऊपर और मेरा व्यू क्या है और मार्केट बाद में क्या करते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो मुझे लग रहा है मेरे लगने से कुछ होता नहीं है। ये जो इतना साल का 7 या 8 साल का जो एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो मार्केट में चल जाता है और वो मैं बताने के बाद मार्केट में प्राइस मूव वर्क करता है। आज हमने 2-3 स्टॉक डाले थे, उसमें से एक दो नहीं चला, वेदांता नहीं चला। मेरा प्रिडिक्शन था वेदांता ऑल टाइम हाई और निकल देगा। जो ओपन हाई मारा है वो पूरा दिन सेलर ने होल्ड किया। एक एमआरपीएल बताया था तो वो 10-11% 11% अप जाने के बाद 7% के आसपास क्लोज हुआ है प्राइस। रिलायंस बताया था तो रिलायंस भी वहां से 1-1.5% चल गया और वहां से मैंने लिखा भी था तो मार्केट में लीड रिलायंस करेगा। अगर आज आप अपना पूरा मार्केट देखेंगे तो मार्केट को जो लीड किया सबसे बड़ा वेटेज रिलायंस का था और 180-90 पॉइंट था, उसमें से 120 पॉइंट खाली अकेला रिलायंस लेके चल रहा था मार्केट को। तो वो हमको पता चलना चाहिए कि कहाँ से मूवमेंट कर रहा है प्राइस, कहाँ से नहीं कर रहा है। वो इतना एक दिन का 2 दिन का काम नहीं है। अगर आप इसके पीछे दिन और रात दोनों दे पा रहे हो तो ये आपके लिए सक्सेस हो पाएगा, नहीं तो इतना सक्सेस आसानी फील्ड नहीं है। जो मैंने टाइम दिया है, जो मेरा मार्केट के पीछे का जो स्ट्रगल है, अगर आज किसी को पता नहीं है मैं कितने साल से कर रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है, तो वो मैं बताना भी नहीं चाह रहा हूँ। मेरे को बताने से भी कोई मतलब नहीं है। आप लोग को इतना है, ये किया मैंने, वो किया, उसके लिए मैं नहीं बता पा रहा कि आप इसके पीछे अगर दिन में अगर मैं जो चार्ट डाल रहा हूँ वो वो करीबन करीबन 50 से 60 बार दिन में देखता हूँ। वो चार्ट एक ही चार्ट, तब जाके इतना एक्यूरेसी आता है। मैं अगर आप देखेंगे मैं बाहर का चार्ट बहुत कम डालता हूँ। जो मेरी होल्डिंग का चार्ट है वही मैं मोस्टली डालता हूँ, क्योंकि वो मुझे पता है। दिन भर में 50 बार उसको देखता हूँ, कहाँ से मूवमेंट आ रहा है, कहाँ से बिग लोग बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं और बड़े लोग उसमें क्या सोच रहे हैं, वो भी मुझे पता चल जाता है। रिलायंस में मुझे आज तो पता नहीं था ना। मैं करीबन करीबन 11:30 आसपास मैसेज डाला था ग्रुप में 11 के आसपास, तभी रिलायंस करीबन करीबन आधा % अप था और लिख के भी भेजा हूँ कि ओपन लो मारा हुआ है, मतलब बिग प्लेयर एंटर है इसमें और यहाँ से अच्छी खासी मोमेंटम आएगा और लीड करेगा मार्केट को। अगर आप टेलीग्राम में जाके देखेंगे तो मैं लिखा था। और मैं मोस्टली इसीलिए चार्ट डालता हूँ क्योंकि सामने वाले को लगेगा कि इसने इतने में बताया था और चार्ट तो देखने जाएंगे तो चल गया रहता है। अगर आज कोई रिलायंस से समझ लो 1500 पे चल रहा है तो मैं बताऊंगा 1490 में बाई कर लो। जब भाव देखेंगे तो 1500 चल रहा है तो 1490 में कैसे बाई होगा। मेरा मोस्टली जब भी मैं मैसेज डाला रहेगा, जो भाव चल रहा है वही भाव पे मैं मैसेज डालता हूँ। उसे 1 आध रुपया नीचे डालता हूँ, ऊपर डालता हूँ, वो मार्केट के बाद चल जाता है, बात अलग है। बाकी से वही प्राइस डालता हूँ मार्केट। चलो जो भी है, अब यहाँ से मार्केट मुझे जो दिख रहा है चार्ट में कि जो मार्केट में न्यूज चल रही है वो सबने देखी है कि जनवरी महीना प्रॉफिट नहीं करके देता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। वो सही भी है, वो सही भी है जो लोग बोल रहे हो, क्योंकि पास्ट का देख के बता रहे हैं कि 10 साल में इतना टाइम, 3 साल ही चला है ग्रीन में, 7 साल जनवरी रेड में रहा है। पर जो मेरी प्रिडिक्शन हो रही है और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर बात माने तो ये महीना कम से कम प्राइस को यहाँ से ब्रेक करने के बाद, जो ये 300 का लेवल है, ब्रेक करने के बाद करीबन करीबन 26,500 से 26,750 की रेंज में कहीं ये महीना जनवरी महीना क्लोज होना चाहिए। 26,500 से लेकर 26,750 की रेंज में दे रहा हूँ, ये रेंज में कहीं पे प्राइस क्लोज होगा। आज तक मार्केट में कोई बता नहीं रहा है, जो मैं बता रहा हूँ वो मार्केट में कोई नहीं बोल रहा है और आपको मिलेगा भी नहीं। जो मेरा प्रिडिक्शन है वो पूरा अलग रहता है और मैं जो प्रिडिक्शन कर रहा हूँ वो मुझे दिख रहा है कि प्राइस अभी एक बार होल्ड करने के लिए है नहीं कुछ।
ये पूरा प्राइस जैसे ही निकलेगा ना, प्राइस यहाँ से 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता में प्राइस यहाँ जैसे ही निकलेगा 500 से 600 पॉइंट का मोमेंटम आराम से यहाँ से मिलेगा। और ये अगले महीने याद रखना कि 500 से 600 पॉइंट ऊपर ही क्लोज होगा। जनवरी मंथ का मैं बता रहा हूँ, वो आने वाला टाइम हमको पता चलेगा कि मैं क्यों बता रहा था और मार्केट क्यों रिएक्ट हुआ उधर से, वो हमको देखना पड़ेगा। अगर जो ये पूरा कंसोलिडेट ध्यान से चार्ट को देखेंगे ना हम लोग, तो जो पूरा कंसोलिडेट हुआ ना, उसको बेस्ट मौका था यहाँ से प्राइस को डाउन लाने के लिए। शांति से हम लोग चार्ट देखेंगे, यहाँ से पूरा देखो प्राइस यहाँ से ऊपर नीचे करके प्राइस यहाँ आ रही, और यहाँ पे पूरा प्राइस को रोक दिया है ये लोग ने, कि जो कमजोर लोग है उसको बाहर करेंगे, सब लोग को पैसा कमाने देंगे नहीं मार्केट। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई भी स्टॉक हो या तो इंडेक्स हो, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है तो मार्केट आपको पैसा कमाने नहीं देगा, वो पक्का है। वो हमको समझना चाहिए मार्केट के ऊपर। ये जैसे आप लोग को भी नहीं दिख रहा कुछ, यहाँ से जैसे ब्रेक होगा ना, सोशल मीडिया, टीवी चैनल, यूट्यूब, सब जगह पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि 26,500 आएगा, 26,750 आएगा। मैं 31 के दिन बता रहा हूँ आपको, और प्राइस अभी 26,130 पे क्लोज हुआ है 31 के दिन। यहाँ से मैं करीबन आपको मैं 500 से 600 पॉइंट का मोमेंटम बता रहा हूँ मार्केट में, और जो न्यूज के विरुद्ध बता रहा हूँ। जो न्यूज चलती है ना, उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है, जो चार्ट बोल रहा है वही सुनना है और वही भरोसा करना है। जो यहाँ से जो ग्रीन कैंडल आई है ना, अगर यहाँ से प्राइस को अब जाना नहीं था तो 20 मिनट बंद करने के बाद क्लोज कर दिया था। मैं आप ये यहाँ से जो बड़ी ग्रीन कैंडल आई है, ये करीबन 200 का लेवल ब्रेक करने के बाद ये लेवल होल्ड नहीं कर पाएगा, प्राइस निकल जाएगी यहाँ से, वो हमको देखना पड़ेगा। अगर ये साल पूरा अगर हम लोग देखें तो ये साल पूरा गया नहीं है, कुछ कमाना मिला नहीं है, और मैंने भी बताया ही था, ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ी बात है। अगर आज भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके 27 सितंबर या तो अक्टूबर है 2024 का व्यू देख लीजिए। मैं इतना प्रेडिक्शन नहीं किया था, मैं करीबन 5 से 6 महीना बताया था कि 6 महीने तक आपका भाव नहीं आएगा। जो जहाँ पे चालू हुआ था, अगर मैं बात करूँ ना, ये वाली कैंडल पे मैंने बात किया था, जिसी दिन टॉप लगा ना उसी दिन का बात है। अगर आपको आज भी जाना रहेगा तो टेलीग्राम में जाके देख लेना, कंफर्म करना रहेगा। तो जिस दिन टॉप लगा था 27 सितंबर को, उसी दिन का मेरा मैसेज है कि अभी यहाँ पे टॉप बनने वाला है। उसका कुछ इतने साल से प्रिडिक्शन किया रहेगा या तो उस दिन इतना चार्ट देखा रहेगा, तो हमको उसी हिसाब से पता चलता मार्केट के ऊपर तो मार्केट कैसे बिहेवियर करता है। कोई भी स्टॉक, आज मैंने जो SIP किया है, टेलीग्राम में भी डाला हूँ, जो SIP किया हूँ उसके ऊपर भी, उसका भी रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं गोल्ड और सिल्वर पे क्यों बाई नहीं कर रहा हूँ। जो मेरा उसका अमाउंट है वो मैं अभी बाई नहीं करूँगा, मैं डिप का वेट करूँगा। और सिल्वर में टॉप लग गया है, वो याद रखना। सिल्वर में अभी कोई फ्रेश बाई तो करूँगा, मेरा मानना ऐसा है। अगर किसी को बाई करना है, मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं है, आप लोग कर लो। मेरा मन नहीं है कि सिल्वर और गोल्ड में बाई करना चाहिए। 1 या 2 महीने के लिए रुक जाओ, वही ETF आपको अभी जो 220 रुपये चल रहा है, वही ETF आपको 170 में मिलेगा, क्योंकि सब देखा हुआ है। एक महीने में अगर कोई भी इंडेक्स है, दो महीने में अगर 50% चल रहा है, 5 साल में 50% नहीं चल रहा था, और ऐसा क्या हो गया कि दो महीने में 50% चल गया। मैं 2 महीने से उसमें SIP कर रहा हूँ, मेरा जो अभी हाई मारा था वो 45% का मारा हुआ था 2 मंथ में। तो ऐसा तो कुछ है, दिख नहीं रहा है। अगर चल जाएगा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे टॉप लग रहा है सिल्वर में, अगर जब तक जो अभी हाई मारा है 2,54,000 का हाई मारा है, जब तक 2,55,000 के ऊपर 2 क्लोज ना हुए तब तक सिल्वर में बाई नहीं करना है। हम लोग बाई करेंगे 2 लाख के आसपास या तो 170 के आसपास, वो भी मैं बताऊंगा कि यहाँ पे मौका है बाई करने का, ऐसा नहीं है कि नहीं करूंगा, वो भी मैं बताऊंगा। अगर हम लोग देखें तो बड़ी बड़ी यहाँ से 26,000 और यहाँ पे 21,800, मतलब 22,000, 4,000 का पॉइंट का मोमेंटम है।
यहाँ से ये जो मार्केट मार्किंग करेंगे तो 4000 पॉइंट का मोमेंटम है। अभी यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब 4000 पॉइंट। यहाँ से हम लोग 4000 पॉइंट ही पकड़ पाएंगे। तो मैं 4000 पॉइंट आपको नहीं बता रहा हूँ। 26,000 चल रहा है, ये दिवाली का एंड तक मैं कंज्यूम कर रहा हूँ कि उसका आधा मूवमेंट मेरे को मिलेगा, पूरा नहीं मिल पाएगा। यहाँ से जितना आया है ना एक साल में, 6 महीने में, यहाँ से जब प्राइस यहाँ पे आई है तो मैं अगले साल की प्रिडिक्शन कर रहा हूँ 28,000 से 28,500, 2,000 से 2,500 पॉइंट का मैं पूरा साल का बता रहा हूँ। उसके ऊपर ही रहेगा वो 100% है। आज कोई बता नहीं रहा मीडिया में इतना खुल के, जो मैं वो हिसाब से बता रहा हूँ। और इतने पिछले जो 6 या 7 साल में मैं जो पूरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो एक दिन का कहानी नहीं है कि एक दिन में तुम लोग सीख जाओगे, इतना आसान भी नहीं है। यहाँ से मेरा टारगेट है 28,000 से 28,500, ये दिवाली का अगली 31 तक 2,500 पॉइंट में मान रहा हूँ कि यहाँ से निफ्टी में तेजी आ सकती है। अभी आएगी नहीं आएगी वो हमको 3 या 4 महीने के बाद पता चलना शुरू होगा। जो मैं बता रहा हूँ आपको बाद में पता चलेगा। मैं तो ये अगर मेरा माने तो मैं 4,000 पॉइंट ही बता रहा हूँ, तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मुझे मालूम है कि जितना 4,000 पॉइंट डाउन आया है ना, कम से कम 3 से 3,500 पॉइंट ऊपर जाएगा। फिर भी मैं आपको 28,000 28,500 बता रहा हूँ। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो 29,000 की प्लस है, तो मैं आपको उतना नहीं बता रहा हूँ। जो लीगली आपको दिमाग में बैठ पाए वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जितना डाउन आया है अगर ब्रेकआउट होगा तो उतना ही इसके ऊपर जाएगा। तो 4,000 पॉइंट हो रहा है, तो उतना मैं नहीं बता रहा हूँ। इसके लिए मेरा टारगेट दिवाली तक का क्लियर है। इसमें 28,000 से 28,500 है। आने वाले टाइम पे देखते हैं मार्केट देता है नहीं देता है, वो मार्केट के ऊपर है। ये करीबन पहला या दूसरा हफ्ता में ये लेवल ब्रेक होने के बाद प्राइस अपसाइड में फास्ट निकल जाएगी। तो मेरा मानना ऐसा है। तो मार्केट मानना क्या है वो मार्केट हमको बताएगा। एक दो वीक में हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो पूरा कंसोलिडेट है, अगर कोई भी स्टॉक रहे, ऐसा नहीं है। मैं बहुत पिछले 6-7 साल में बहुत चार्ट देखा हूँ, वही चार्ट में इसमें एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ से अगर प्राइस को नीचे आना होता यहाँ तक रिटेस्ट करने के लिए, तो बेस्ट मूवमेंट था यहाँ पे। यहाँ से सेलर का बेस्ट मूवमेंट था यहाँ से प्राइस नीचे लाने के लिए। बड़ी बड़ी 2 से 3 कैंडल आती, प्राइस यहाँ पे आ जाती 55,800 के आसपास। 3 ही कैंडल लगता है उसको, ज्यादा कैंडल नहीं लगता सेलर को। अगर हम लोग देखेंगे कभी भी प्राइस को, ये देखो यहाँ पे देख रहे हैं, जब उसको नीचे लाना है ना तो 3 से 4 कैंडल में ला देगी। आपको उसमें सेलिंग का मौका नहीं देगा, या तो निकलने का मौका नहीं देगा मार्केट, वो हमेशा याद रखना। अगर मार्केट को अप या डाउन में कोई भी सेट अगर उसको जाना है तो उसमें आपको एंट्री करने का देगा ही नहीं मौका। ये देखो रहे हो यहाँ पे 3-4 कैंडल पे प्राइस यहाँ पे आ गई, तो बाद में पूरा कंसोलिडेटेड जोन में डाल देते हैं। तो यहाँ पे जिसने भी बाय किया होगा वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उसके लिए हम लोग इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये ऑलरेडी मोमेंटम कर दिया है, हम लोग देखेंगे ना तो इसका बैंक निफ्टी का मैं टारगेट नहीं दे पाऊंगा जितना मैं एनालिसिस नहीं किया हूँ। निफ्टी का तो मैं एनालिसिस करके रखा हुआ था, बैंक निफ्टी का इतना एनालिसिस नहीं है कि पूरा साल का मैं आपको दे पाऊँ। वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। वो मार्केट के ऊपर है, डिपेंड करता है कि सेक्टर क्या करेगा उसके ऊपर। और आज जो मैंने मिड कैप और स्मॉल कैप बाई किया है उसका मेन रीजन यही है। जो ETF आज मैंने बाई किया है वो चार्ट में दिख रहा है कि यह लेवल ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। प्राइस जो ये लेवल है प्राइस ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है, और मुझे यहाँ से ऐसा आभास हुआ है कि यहाँ से प्राइस निकल सकती है अपसाइड में। कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पे कोई 100% श्योर नहीं रहता है मार्केट में। जो पिछले एक्सपीरियंस किया रहेगा उसके ऊपर ही मार्केट के ऊपर बात होता है। वो चलना नहीं चलना वो हमको मार्केट 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते में हमको दिखाएगा। और गोल्ड सिल्वर क्यों नहीं मना कर रहा हूँ मैं बाय करने के लिए, वो भी आपको कुछ टाइम पे पता चल जाएगा। गोल्ड में कोई दिक्कत नहीं है अभी भी, सिल्वर बहुत खींच दिया है। अभी मैं आपको उसका ETF का भी चार्ट बताऊंगा, उसमें भी क्या है ऐसा करके। इसके लिए ये रिलायंस का चार्ट है।
अगर हमने बात किया रहेगा ना, करीबन करीबन ये वाली कैंडल बन रही थी तभी बात किया था, जब ये वाली कैंडल 11 बजे वाली कैंडल बन रही थी ना, अगर मेरा मैसेज देखेंगे तो वही वाला कैंडल पे मैंने बात किया था कि ये लेवल तक प्राइस यहाँ से, क्योंकि इसका रीजन यही है कि पूरा कंसोलिडेट जोन है वो 200 मूविंग एवरेज का, 200 मूविंग एवरेज का लेवल है उसके लिए, वो ये टाइटन है। टाइटन भी यहाँ से निकल गया है, मैं करीबन करीबन 3800 के आसपास बताया हुआ था कि यहाँ से निकल रहा है, वो भी निकल गया है। ये दो स्टॉक मुझे निफ्टी में अच्छे लग रहे हैं ये आने वाले मंथ में, रिलायंस और टाइटन, उसके ऊपर फोकस कीजिए। और जो मैं बात किया मिड कैप स्मॉल कैप का, अभी दिन आने वाला शुरू हुआ है, एक आध महीना अभी थोड़ा फ्रस्ट्रेट करेगा, परेशान करेगा, दूसरे या तो तीसरे मंथ से चालू होगा उसको मोमेंटम मिलना, और मार्केट में और मीडिया में सब जगह पे बात चालू हो जाएगी। वो याद रखना, अभी टाइम आ रहा है मिड कैप स्मॉल कैप, बड़े तो चल रहे हैं और चल भी गए हैं, मिड कैप स्मॉल कैप का अभी टाइम आ रहा है, वो हमको ध्यान रखना है। चलो देखते हैं मार्केट के ऊपर क्या होता है क्या नहीं। वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद। आपका आने वाला साल है अच्छा जाए और ट्रेडिंग में अच्छा आपका मुनाफा हो, यही शुभकामना के साथ धन्यवाद।